नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहां पर राजस्थान, तीन राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई, मगर सबसे ज्यादा चौंकाया है तो ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की हार पच नहीं रही। सभी एग्जिट पोल ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी दिखाई थी। कांग्रेस आलाकमान से लेकर राज्य स्तर तक सभी को भरोसा था कि छत्तीसगढ़ हाथ से नहीं निकलेगा, मगर वहां की जनता ने भूपेश बघेल की सरकार को गिरा दिया। बीजेपी को खुद उम्मीद नहीं थी कि वो यहां राज्य में सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान को लेकर आशंकाएं थी, मगर छत्तीसगढ़ को लेकर शायद कोई किसी को आशंका नहीं थी। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा इस हार पर उन्होंने बताया कि हालांकि हमारे लिए ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हम मानकर चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कोई सरकार विरोधी लहर नहीं है और हमारे 5 साल के काम पर बहुमत मिलता दिख रहा था, और वहां पर हार क्यों हुई इस पर मंथन करने की जरूरत है। पार्टी नेतृत्व तो इसकी गहनता के साथ समीक्षा करेगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में हार की एक सबसे बड़ी वजह है भूपेश बघेल का आत्मविश्वास और अपने हकीकत से बड़ी छवि जनता के सामने पेश करना। इसके अलावा विश्लेषक ये भी मानते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दों की काट कांग्रेस नहीं कर सकी। मोदी के चेहरे का मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पाई। वहीं पर बीबीसी से बात करते हुए सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक विजय त्रिवेदी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पार्टी की सबसे बड़ी हार है। बीजेपी भी छत्तीसगढ़ के चुनाव को मुश्किल मान रही थी, लेकिन भूपेश बघेल ने यह माहौल बनाया था कि वो जीत रहे हैं और सबसे बड़ी ताकत के साथ जीत रहे हैं। हालांकि जमीन पर लहर उनके खिलाफ थी, जिसे कोई पकड़ नहीं पाया। वहीं पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं सुरेश महापात्रा। वो कहते हैं कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपनी रणनीति से जीता। महापात्रा कहते हैं कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की जीत है। पार्टी ने 2 चरणों में उम्मीदवारों को उतारा, बहुत बारीकी से अध्ययन किया कि वहां पर वो पीछे रह गए थे और उसी को ध्यान में फोकस किया और उसी के हिसाब से अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो बनाया। बीजेपी ने अपनी नीति में केंद्र में पहली बार किसान और धान को रखा। महिलाओं के लिए महतारी योजना की घोषणा की। किसानों की ऋण की माफी का जो माहौल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र से बनाया, भाजपा उस तरफ नहीं गई, बल्कि धान की एकमुश्त कीमत देने के पुराने 2 साल का बोनस देने का यहां पर वादा किया गया। छत्तीसगढ़ में धान की कीमत और खेत और खलिहान के आसपास ये चुनाव के परिणाम नजर आते हुए दिख रहे। चुनावी अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी हावी रहा। भूपेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप थे, उन पर भी आखिर भूपेश बघेल जवाब नहीं दे पाए। राजनीतिक विश्लेषक एक और बात यहां पर कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझा और सिर्फ अपने दम पर चुनाव लड़ा। इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी है। महादेव ऐप के मुद्दे का बहुत असर नहीं था, लेकिन जो भ्रष्टाचार के दूसरे मामले थे, उन्होंने जरूर चुनाव को प्रभावित किया है। बीजेपी के चुनाव अभियान में हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे भी हावी रहे। कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए वोटों को रिझाने की कोशिश तो की, लेकिन वो नाकाम रही। एक और कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण यहां पर निकल के सामने आ रहा है। सांप्रदायिक मुद्दे में भी ध्रुवीकरण किया गया। बीजेपी ने बिरनपुर हिंसा में मारे गए भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा बस्तर में धर्मांतरण में एक बड़ा मुद्दा था, इससे भी पोलराइजेशन हुआ। ये कह सकते हैं कि भाजपा अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही और ये भाजपा की रणनीतिक जीत है। वहीं विजय त्रिवेदी मानते हैं कि कांग्रेस जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर कभी भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि हिंदुत्व का बीजेपी का मूल मुद्दा है। कांग्रेस ने इसकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन यह सत्य है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस जो है कभी भी बीजेपी पर हावी नहीं हो पाएगी। ये वो तमाम कारण तमाम राजनीतिक एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट जो सोच रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ को और भूपेश बघेल सरकार को बारीकी से कवर करते रहे, उन सबका ये अनुमान लगाना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की हार वाकई किसी को नहीं पच रही। तमाम एग्जिट पोल जो आए तो उसमें लगभग सभी में कांटे की टक्कर दिखाई गई थी और यह भी बताया गया था कि 18 सीटें ऐसी हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर टू नेक फाइट है। मतलब आप एक 50-50% चांसेस आप कह सकते हैं, और वो जो 50-50% चांसेस था, वहां पर बीजेपी पूरी तरह से उसको भुनाने में कामयाब रही। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि यहां पर जितने भी कारण सामने आए,
सबसे बड़ा उसमें जो कारण है वो ये है कि भूपेश बघेल ने अपने आप को बहुत बड़ा नेता मान लिया था और उन्होंने केवल छत्तीसगढ़ में अपने आप को ही प्रमोट किया और उसी को लेकर पूरा कैंपेन चलाया। भूपेश बघेल ने बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे को भी छीनने की कोशिश की। सॉफ्ट हिंदुत्व पे वो आगे बढ़े, लेकिन जो कि बीजेपी का मूल मुद्दा है हिंदुत्व का, वो पूरे देश की राजनीति में है, प्रदेश स्तर की राजनीति में है और वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर आके हिंदुत्व कार्ड खेलती है। कांग्रेस ये नहीं कर पाई। हालांकि उसने, भूपेश बघेल ने काफी हद तक इसमें कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए और आखिरकार बीजेपी ने जो छत्तीसगढ़ में अपनी जाल बिछाया था, जो पूरी रणनीति तैयार की थी, उस पे वो 100% सक्सेस होते हुए नजर आए।